सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार। जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में देखा, बाह्य प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों में विश्वास की बात हुई थी, अघोष विश्वास की बात हुई, घोषणा की बात हुई थी और घोषणा से अभिप्राय, घो का मतलब घोष, से का अभिप्राय संभार और ना से मतलब नाद। फिर अनुदात उदात्त और स्वरित की भी बात हमने की थी। मित्रों, अल्पप्राण और महाप्राण की बात हमसे व्यक्त रह गई थी, छूट चुकी थी। उसी करने उपस्थित हुए हैं अल्पप्राण और महाप्राण। मित्रों, मात्र मात्र आपके 5 मिनट में आपके लूंगा और 5 मिनट में अल्पप्राण और महाप्राण को लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। ये दावे के साथ मैं आपसे कहता हूं कि अल्पप्राण और महाप्राण देखिए, प्राण प्राण का मतलब होता है शक्ति, प्राण का मतलब होता है बल, ताकत, वायु, श्वास। ये प्राण का मतलब होता है। अल्प, अल्प का मतलब आप जानते ही हैं, अल्प यानी कम, न्यून, थोड़ा। महा का मतलब होता है महा, बहुत ज्यादा, अधिक, विशाल। तो हम जानते ही हैं, अल्प प्राण का अभिप्राय हुआ कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम शक्ति का प्रयोग होता है कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत करना होता है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो दोस्तों, अब ये पता चले कि वर्णों में कम शक्ति का प्रयोग होता है, किन वर्णों के उच्चारण में आती है। तो देखें मित्र, यह एक छोटे के माध्यम से और इसमें हुआ। देखें मित्रों, मैं मैं अंग्रेजी की वर्णमाला के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि अल्पप्राण कौन से और महाप्राण कौन से। देखें, आप अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं तो क्या किससे बनता है, किस बनता है, और खे के से बनेगा, और गे जी से बनेगा, और घे जी एस से बनेगा, और गे एन से बनेगा। मित्रों, के, खे, गे, घे, गे, ये आपका कै हुआ, क्या कबूतर हुआ, ये खे हो गया, ये गे हो गया, ये घे हो गया, ये गे हो गया। यहाँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक का अभिप्राय यहाँ पर के, चे, टे, ते, पे, ये 5 वर्ग होते हैं। जैसा कि मैं वर्णमाला में आपको बता चुका था कि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है उससे अभिप्राय एक से है। इसी प्रकार वर्ग का दूसरा ठे, छे, ठे, थे, फे, वर्ग का तीसरा गे, जे, डे, दे, बे, वर्ग का चौथा गे, जे, डे, दे, बे, और वर्ग का पांचवा मित्रों में। यहाँ अब आप मुझे ये बता दीजिए, यहाँ क्या है, ये वर्ग का कौन सा है, ये वर्ग का पहला, ये वर्ग का दूसरा, ये वर्ग का तीसरा, ये वर्ग का चौथा, और ये मित्रों वर्ग का पांचवा। अब देखिए, जब हम उच्चारण करें, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करें तो के एस से बनता है, गे जी से, और घे जी एस से बनता है, और गे एन से बनता है। मित्रों, ये मैं अपनी तरफ से जवाब देने वाला नहीं, पड़ेगा, आप बताना पड़ेगा मित्रों कि के का जब उच्चारण करोगे तब पड़ेगी, शक्ति लगानी पड़ेगी। के जब उच्चारण करोगे तो या कम शक्ति होगी या अधिक शक्ति होगी। मित्रों, आप बताइए मुझे कि कौन कौन से वर्णों के उच्चारण में कम शक्ति का प्रयोग होता है और किन वर्णों के उच्चारण में अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि अकेले के को बोलोगे तो मित्रों कम शक्ति का प्रयोग होगा, जबकि के और एच, के एच दो वर्णों को जब बोलोगे
तो मित्रों ये स्वाभाविक है कि इसमें अधिक शक्ति का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ अकेला वर्ण है इसलिए यहाँ कम ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर फिर वो दो वर्ण आ गए इसलिए यहाँ पर अधिक शक्ति का आपको प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ पर कम शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप बताइए मित्रों कौन कौन से इसमें अल्पप्राण है और कौन से महाप्राण है। दिया आपको 10 सेकंड, आप सोच लीजिए मित्रों कि कौन से अल्पप्राण और कौन से महाप्राण किन में का प्रयोग हुआ और किन में अधिक शक्ति का 10 सेकंड आपको दिए मित्रों। बिल्कुल ये आपके 10 सेकंड पूरे हुए मित्रों। ने उत्तर अपने आप निकाल लिया होगा कि कौन से वर्ण यहाँ प्राण है, क्योंकि कम ताकत ये दो वर्ण प्रयोग करना पड़ा और आपका उत्तर मैं समझ चुका हूं। यानी 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 मित्रों पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण हुए मित्रों और दूसरा और चौथा ये महाप्राण हुआ मित्रों। तो हमने देखा कि किसी भी वर्ग का पहले से अभिप्राय आप जानते ही हैं, पहले का मतलब कै चे टे ते पे, और किसी भी वर्ग का तीसरा और तीसरे से मतलब गे जे डे दे बे, और किसी भी वर्ग का पांचवा ङे ये ने ने में, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में आएगा मित्रों, अल्पप्राण में आएगा, और दूसरा और चौथा किस में आएगा मित्रों, महाप्राण में आएगा। दूसरे का मतलब खे छे ठे थे फे, और चौथे का मतलब घे झे ढे धे भे। तो ये हमने देखा कि इन 2500 में कौन सा वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत और कौन सा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं मित्रों कि अभी हमारे पास ये और वर्ण बचे हैं, इनमें से कौन से प्राण आएंगे और कौन से महाप्राण आएंगे, और निश्चित रूप से इनका उत्तर भी आपके मुख से ही निकलवाऊंगा कि अल्पप्राण कौन से और महाप्राण कौन से, जो कि मैं वर्णमाला में आपको बता चुका था कि इनको ऊष्म कहा गया था और इनको अंतस्थ कहा गया था। कि ये वे रहले ये चार 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 अंतस्थः और एते चत्वाराः ऊष्म, ये चार ऊष्म है और ये चार अंतस्थ हैं ये वे रहले। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में ही पाएंगे मित्रों, हिंदी में भी अल्पप्राण महाप्राण और संस्कृत में भी अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। तो देखें मैंने बात की थी व्यंजनों की बात मैंने आपसे की थी कि ऊष्म जो है वो चारों को ऊष्म क्यों कहा गया, इन चारों को अंतस्थ क्यों कहा गया, ये भी बात मैंने आपसे की थी। बताया था आपको कि ऊष्म यानी यानी इन्हें ये चार वर्णों का जब उच्चारण होता है से है, ये चारों वर्णों का जब उच्चारण होता है तो हमारी जो स्वर तंत्रियां होती है, हमारे जो उच्चारण अवयव होते हैं वो आपस में घर्षण करते हैं, संघर्ष करते हैं आपस में। और मित्रों जब संघर्ष होता है, घर्षण होता है, तभी तो मुख से गर्म वायु निकलेगी और उस गर्म वायु को ही ऊष्मा कहा गया मित्रों। और ऊष्मा निकलने के कारण ही इन चार वर्णों को ऊष्म कह दिया गया। तो बस यहीं से आपका उत्तर मिलना चाहिए मुझे कि इन चारों को जब ऊष्म कहा गया तो इसका कारण क्या था, क्योंकि हमारे स्वर तंत्रियों में परस्पर संघर्ष हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण किस में होता है, संघर्ष किस में होता है, विवाद किस में होता है, क्या कमजोर लोगों में होगा विवाद? जी नहीं, वो ताकतवर लोगों में, महान यानी जिनमें अधिक शक्ति का प्रयोग होगा वहां विवाद होगा, वहां संघर्ष होगा, वहां घर्षण होगा। यहाँ पर
यहाँ पर हम अधिक शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? महाप्राण में। और कम शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? अल्प प्राण में। तो ऊष्म इसलिए थे क्योंकि हुआ यानी अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए मित्रों ये आपका उत्तर क्लियर हो गया कि यहाँ ये चारों यानी ये चारों ऊष्मों को अंतर्गत हम रखेंगे क्योंकि इनमें अधिक शक्ति का प्रयोग होता है, अधिक ताकत का प्रयोग होता है, अधिक बल का प्रयोग होता है और इसीलिए गर्म वायु निकलती है और इसीलिए ऊष्म कहा गया था मित्रों। और ये आपका क्लियर हुआ कि ऊष्म व्यंजन कहाँ आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन आ गए मित्रों महाप्राण में आ गए। और जब ऊष्म महाप्राण में आ गए तो अल्पप्राण में कौन से आएंगे? हाँ, अल्पप्राण में जो आपके बच गए ना, जो अंतस्थ बेचारे, अंतस्थ क्यों कहा गया था? एक स्वर था, दूसरी तरफ व्यंजन था, स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में ये फंसे हुए थे बेचारे, क्योंकि जब दो साइड इनमें ताकत होती तो निकल जाते मित्रों, लेकिन अभी उलझे हुए पड़े हैं, इसलिए ये महाप्राण में आ गए। अंतस्थ कहाँ आ जाएंगे मित्रों? अंतस्थ आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो ये मित्रों आपका क्लियर हुआ अल्प प्राण कौन सा और प्राण कौन सा। और आपने वीडियो को देखा, अल्प प्राण महाप्राण क्लियर किया, निश्चित रूप से आपको लाभ मिला होगा, आपको रोचकता के साथ आपने ये सब कुछ सीखा होगा। और मैं नए नए वीडियो अपलोड करता जाऊंगा और हर टॉपिक को, चाहे वो संधि हो, समास हो, कारक हो, प्रत्यय हो या शिक्षण विधि हो, मैं के साथ आपको नए नए वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। आप तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें। भारत।